डॉक्टर साहब, मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर ब्रेक थ्रू हुआ है। हुकूमत ने जो है मौलाना फजल रहमान साहब के जो मुतालबात थे उनको तस्लीम कर दिया है। ये मुज़ाकरात और मामलात आपस में होते रहें, जारी रहें तो बेहतर है। आज वो जो 9 मई की सज़ाएं भी सुनाई गई हैं, जी। लेकिन ये है कि 7 मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। मेरी हुकूमत के लोगों से, मुस्लिम लीग नून के भी चंद शख्सियात से बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात हुई, तो वो जो है वो उनके पास फ़िलहाल कोई जवाब इस बात का है नहीं, कोई वाज़ेह ना ही तहरीक इंसाफ के पास है कि क्या मुज़ाकरात होंगे तो उसमें या ये कि वो जो सिविल नाफरमानी, वो जो बाहर से पैसा ना, वो जो बात चल रही, तो उसके ऊपर क्या होगा मामला। तो एक क्यासा है, अभी वजाहत इस बात की कोई भी नहीं कर रहा कि भाई होंगे। वो ज़राए है ना, बस ज़राए बाखबर ज़राए मोतबर ज़राए, बस इस हवाले से चल रहा है सारा मामला गुम का। तो ये इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, और पॉलिटिकल इस्तेकाम तो आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम आएगा तो सिक्योरिटी ठीक हो, मतलब वही बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखें ये आगे अगले चंद दिनों में। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊँ कि इससे ज़्यादा शायद हमें अब जो इस वक्त जो दिन है, ये जो अगले चंद हफ्ते हैं या दिन हैं, हफ्ते तो लंबे, जो घंटों और दिनों का हिसाब इससे जो हालात हैं दुनिया के, इससे ज़्यादा शायद ही कभी हमें भरपूर इस्तेकाम की ज़रूरत है तमाम तर फ्रंट्स के ऊपर। और होता है ना कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। और पिछले सिर्फ 24 घंटों में ही अगर देखें, 24-48 घंटे या 72 घंटे, तो या 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगा लें, तो एक रियासत तो टूट गई अमलन, और कई हुकूमतें लरज़ गई हैं और गिर रही हैं हुकूमतें। सबसे पहले तो मैं 24-48 घंटों का ज़रा हम रेफर करते हैं ना कि नया क्या हुआ है। पहले तो अफसोसनाक सान्या पेश आया, एक जो कि जर्मनी में हुआ वाक़या, एक टेररिज्म, मतलब वर्स्ट टेररिज्म, और बहुत ही अच्छे प्लेजेंट दिनों में, जबकि वहाँ पर पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, और बड़ी ख़ूबसूरत ये क्रिसमस मार्केट्स लगती हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, काफ़ी हफ्तों पहले ही लग जाती हैं, जैसे त्योहारों पे होता है हमेशा कि वो सड़कों में सड़कों के किनारे छोटी छोटी जो है वो आर्जी दुकानें बना के और सजा के, और वहाँ पे जो है वो लोग शॉपिंग करते हैं, गाड़ियों के आने की इजाज़त नहीं होती। तो इस तरह के जो है वो पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात होते हैं। अब यह है कि मैगदेबर्ग उनका एक इलाका है बड़ा खूबसूरत बहुत, तो वहाँ पे ये क्रिसमस मार्केट जर्मनी में, और क्रिसमस मार्केट जो है ये बर्लिन से कुछ दूर है ये, और लेकिन ये कि इसका बड़ा हिस्टोरिकल टाउन है ये, और वहाँ पर ये टेररिज्म जो है ये हुआ, और बड़े अजीब अंदाज में हुआ कि एक स्याह रंग की BMW गाड़ी जो है वो जो वहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्रिसमस का हॉलीडे सीज़न है, तो वो BMW जो है वो उसने सड़क पे वॉक करते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और उसमें कई दुकानें और उसमें जो लोग जा रहे थे, फैमिलीज, ये वो, उनको कुचल दिया। अब वहाँ पर जो सूरत हाल ये बनी कि 5 की तो स्पॉट पे डेथ हो गई, उसमें एक बच्चा भी है, और 40 के करीब जो हैं वो क्रिटिकल हैं लोग, क्योंकि गाड़ी कुचलती हुई आगे ले गया फिर वो बंदा। और उसके बाद जो कुछ 200 के लगभग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं मजमूई तौर पर। और ये तालिब अब्दुल मोहसिन, ये 50 साल इसकी एज, और ये जो है ये आप समझें कि ये साइकेट्रिस्ट और
ये 2006 में सऊदी अरेबिया से इसका ताल्लुक़, लेकिन सऊदी अरेबिया से कोई सच मतलब वहाँ इसका बड़ा ड्यूबियस सा रिकॉर्ड है। तो ये जो है ये सऊदी अरेबिया से इसका ताल्लुक़, और ये 2016 में इसने जाके वहाँ पे असाइलम ले ली जर्मनी में। इसकी असाइलम अप्लाई पहले की होगी, हो गई 2016 में। इसने जो है, अच्छा सऊदी अरेबिया ने गालिबन इंडिकेट किया था, सऊदी इंटेलिजेंस ने, कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पासपोर्ट होल्डर्स हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, लेकिन ये टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत सख्त इसको कंडेम भी किया गया। अफसोस का पूरी दुनिया में बहुत इस पर अफसोस है कि क्रिसमस सीजन पे ऐसा वाक़या पेश आया। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अजीब है। वो बात अजीब सी ये है कि ये है तो मुसलमान, मतलब ये इसको यानी ये मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है, बल्कि इसके ख्यालात बड़े अजीब निकले हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ है, और इसने वहाँ पर जर्मन, इसकी जो सोशल मीडिया की जो इसने पोस्टें लगाई हुई हैं वो ये हैं कि जर्मन हुकूमत जो है वो एक इसके जहन में कंस्पिरेसी है कि जो जर्मन अथॉरिटीज़ हैं वो मुसलमान जो बाहर से इमिग्रेंट्स हैं उनको आने की इजाज़त दे रही है ताकि यहाँ पर एक मुसलमान रियासत कायम हो जाए जर्मनी में। और ये प्रो इसराइल और बहुत ज़्यादा एंटाई मुस्लिम है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ भी चुका है ये, क्योंकि इसकी जो सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू है इसकी वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। और वो जो है वो जाहिर है कि टेररिज्म तो टेररिज्म है। अब मैं ये भी नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन है मुसलमान है, एक पागल आदमी है, लेकिन साथ ही माहिर नफ्सियात का काम भी कर रहा है, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी है। इसको गिरफ्तार कर लिया वहाँ पे टेररिज्म चार्जेस में। मतलब बहुत ही सैड इंसिडेंट है। और इसको इसलिए लेकिन जो है वो वहाँ पे इसकी जो हमदर्दियाँ हैं वो ग्रेजुअली वहाँ पे AFD पार्टी जो है, AFD पार्टी जो कि राइट विंग की दाएं बाजू की पार्टी है, उसके साथ इसकी हमदर्दियाँ हैं, जो कि एंटी इमिग्रेंट है, यानी जो इमिग्रेशन के खिलाफ राइट विंग पार्टी है, उसके साथ इसकी हमदर्दियाँ हैं। और इसको बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके साथ ही और कुछ भी हो गया है जर्मनी में, और वो ये हुआ है कि जो इलॉन मस्क हैं, जो कि जाहिर है अब बहुत एक उनकी इंपॉर्टेंट उनकी पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस जगह पे वो हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट ये है कि तमाम हुकूमत, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक जो रिफॉर्म करेंगे वो उसको हेड कर रहे हैं। मतलब इलॉन मस्क की जो पोजीशन है, उन्होंने ट्वीट किया कि ओनली द AFD कैन सेव जर्मनी, यानी जर्मनी की पॉलिटिक्स के ऊपर उनका, ये वो पार्टी AFD है जो कि जर्मनी में ऑपोजिशन में है और जो राइट विंग है, और जिसकी सरबराह जो हैं ये एलिस विदेल, ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, इन्होंने डॉक्टरेट वगैरह भी की, बैंक ऑफ चाइना में काफ़ी साल इन्होंने काम भी किया है, और ये एंटी इमिग्रेंट हैं, और इतनी ज़्यादा एंटी इमिग्रेंट, और यानी इनका जो रुझान है वो इतना ज़्यादा टूवर्ड्स नाजीज़ है कि वो जो राइट विंग की जो पार्लियामेंटेरियंस की पूरा अलायंस है यूरोप में, वो इनको अलाउ नहीं करता। अब जना इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट कर दिया कि ओनली AFD कैन सेव जर्मनी। अच्छा, यहां से जो है वो बहुत ही एक, क्योंकि जर्मन हुकूमत तो हिली हुई है ना, पहले हिले हुए हैं वो ऑल शोल्ज जो है वो अपने उनके चांसलर जो हैं उन्होंने वो जब से उसको हटाया है अपने वजीर ख़जाना को, तो उसके बाद से उन्होंने स्लैप इलेक्शन कॉल कर दिए पैनिक में। वो जैसे मैक्रों की पोजीशन बनी कि राइट विंग बढ़ रहे हैं तो मैं पहले इलेक्शन कर, तो दो बड़ी हुकूमतें जो कि यूरोप के अंदर मजबूत तरीन हुकूमतें हैं वो इस वक्त हिली हुई हैं, यूरोप हिला हुआ है। इन्होंने जनाब जाके जो ये सेकंड नंबर पे जो अपोजिशन पार्टी है इस वक्त राइट विंग की, उसके इलॉन मस्क ने कहा कि से वो जर्मनी को बचा सकती है।
अच्छा, फिर वो कहते हैं ना कि इंसल्ट टू एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, वो उसके बाद जब ये सानिया पेश आ गया तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने मज़ीद जो है वो इनको कहा कि ये तो एक फूल आदमी है और ही मस्ट रिज़ाइन। यानी जर्मन चांसलर जो हैं उनको ये इलॉन मस्क ने कहा कि इसको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, बेवकूफ़ आदमी है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये इसके ऊपर फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जर्मन चांसलर की, उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि जर्मनी जो है वो आज़ादी इज़हार राय पे यकीन रखता है, लेकिन यह है कि जो अब यहाँ पे कैसे आगे जर्मनी ने चलना है, और हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे सच भी होता है, गलत भी होता है पॉलिटिकल, लेकिन इलॉन मस्क के इस मैसेज के बाद वो जर्मनी हिला हुआ है, क्योंकि जो अपोजिशन जमात है उसको उन्होंने इलॉन मस्क ने कहा कि यही जो है ये बचा सकता। अच्छा, ये जो एफडी पार्टी है, इसके बारे में जो जर्मन इंटेलिजेंस है, ये अब बड़ी अजीब तरफ दुनिया। जर्मन इंटेलिजेंस ने कुछ अर्से पहले ये रिपोर्ट दी थी कि ये जो है ये एक इसमें एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो कि ख़तरा है मुल्क के लिए, और ये और सारा वो उनके बारे में रिपोर्ट दी। अमेरिकन ने कहा और ये पॉपुलर, मैंने कहा ना सेकंड पॉपुलर पार्टी है, और हो सकता है कि अगली चांसलर ये आ जाए, और इनको इलॉन मस्क ने इंडोर्स कर दिया अमेरिका में। ये जो है ये ईयू के हक में है, यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये कहती हैं कि जी जो छोटी गरीब मईशतें हैं जैसे ग्रीस वगैरह, यूनान वगैरह, उसको यूरोपीय यूनियन में नहीं होना चाहिए। और ये इमिग्रेंट्स के बहुत खिलाफ है कि वहाँ से इमिग्रेंट्स को निकाला जाए, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जिन्होंने पनाह ली हुई है, पासपोर्ट लिया हुआ है, और वो यहाँ से निकलें। और ये दोहरी शरीयत पे यकीन नहीं रखती। ये कहती हैं कि शरीयत तो एक ही मुल्क की होती है, एक आदमी दो मुल्कों का कैसे शहरी हो सकता है। मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहती हैं कि ये और ये जो एक मुल्क के भी हैं, यहाँ के भी हैं, इनको भी निकाला जाए। तो ये जो है ये इनको जनाब इलॉन मस्क ने इंडोर्स कर दिया, और जर्मनी के अंदर एक क्राइसिस खड़ा, हुकूमत हिल गई ना, क्योंकि जब आप वहाँ की एक पॉपुलर पार्टी जो कि दूसरी पॉपुलर पार्टी है, और जिसकी वजह से वो सारा एक वेव आई हुई यूरोप में, उसको अमेरिका इंडोर्स कर दे, ये इलॉन मस्क इंडोर्स कर दें, तो फिर एक सूरत हाल अजीब सी हो जाती है ना कि दावतनामा भी उनको जाएगा, ये भी होगा, तो एक वहाँ पे। दूसरा ये हुआ है कि उधर वो अभी तक जस्टिन ट्रूडो उस शॉक से बाहर नहीं आ सके, जो शॉक एक्चुअली ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से उनको लगा ना, उनकी वो चली गई। उन्होंने कहा 51वीं 51st स्टेट होना चाहिए कनाडा को, और जो है वो कनाडा का गवर्नर बन जाना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को। अब समझ ही नहीं आ रही कि वो उसको जवाब दें, कैसे दें, क्योंकि मतलब है कि ये जो टीम आई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये दे मीन बिजनेस। मैं कुछ अर्सा पहले अभी बाहर था, तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे एक जगह पे मेरी इलॉन मस्क जो है उनकी टीम से मुलाकात हो गई। अच्छा, वहाँ पर वो टीम जो है उनकी कहते आई एम इलॉन मस्क, मतलब वहाँ पर आप मिले ना तो वो उस तरह से अपने आप को, जैसे शर्ट्स वगैरह उनकी ख़ास ना, कि आई एम इलॉन मस्क, आई एम इलॉन मस्क। तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज्ड उनकी टीम। मुझे ये, मैं इलेक्शंस के बाद अभी कुछ अरसे पहले की बात कर रहा हूँ, चंद दिन पहले, तो मुझे इलॉन मस्क की टीम के बड़े, उनके साथ काम करने वाले लोग, उस जगह एक्चुअली शायद इलॉन मस्क ने खुद भी आना था, वो नहीं आए, लेकिन उनकी टीम के पे लोग आ गए थे, और काफ़ी उनकी बात। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रियली मीन बिजनेस। और मैं ये सिर्फ ये देख रहा था कि यूरोप में ये इत्तेफाक से दो जगहों पे, दो शहरों में इस टीम से मुलाकात हो गई। ये दो कॉन्फ्रेंसेस, दो इवेंट्स थे, तो वहाँ पे तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ यूरोप में इलॉन मस्क को जहाँ पर यह है कि पसंद नहीं किया जा रहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ये इलॉन मस्क की टीम के साथ मौजूद थे।
और इलॉन मस्क की जो टीम है उनके साथ उनके मतलब बाकी भी वहाँ पे जाहिर है कि बिग टेक जो हैं वो जाइंट्स आए हुए थे, लेकिन इलॉन मस्क जो है उनको अभी वो चूँकि पोजीशन में ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जहाँ पर वो तो इलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा उनकी फेवर में जो है वो मुझे लोग नजर आए, उनकी टीम के, खुद वो नहीं थे लेकिन उनकी टीम के, क्योंकि सब इलॉन मस्क अपने आप को इंट्रोड्यूस करते आई एम इलॉन, ये उनका एक तरह से आप समझ लें कि वो एक तरह से स्लोगन सा उनकी टीम के मेंबर्स का था।